चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, तो कंप्यूटर की क्लास का उद्घाटन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं घर जाके आप लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी होंगी उस स्लाइड से, ठीक है। आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली सिलेबस वगैरह क्या है ये हम लोगों ने कल समझ लिया था, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का पहला टॉपिक है, उसमें कंप्यूटर की क्या डेफिनेशन होती है, कंप्यूटर क्या होता है, ये हम लोगों ने समझ लिया था, ठीक है। किस तरीके से क्या उसमें प्रोसेसिंग होती है, इनपुट होता है, ठीक है, इसके बारे में जान लिया था। क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते थे, इसके बारे में थोड़ा सा समझा था, ठीक है। कंप्यूटर कहाँ का इस्तेमाल होता है, ये चीजें समझी थी। कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम लोगों ने बना लिया था कॉपी में, ठीक है। और इस डायग्राम को भी ने काफी एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या इनपुट रहता है, क्या आउटपुट रहता है, उसके अंदर सीपीयू की क्या मेन पार्ट रहता है, उनका क्या फुल फॉर्म वगैरह रहता है, ठीक है। अब बेसिकली आगे हम लोग जो बढ़ रहे हैं उसमें आ रहा है आपका फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें भी कोई नई चीज नहीं है कि कंप्यूटर का काम क्या होता है। तो बेसिकली कंप्यूटर का काम क्या होगा, एक मोटा मोटा का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि जब आपसे ये कह दिया गया है कि ये कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, जय बात है, क्या लेगा, इनपुट लेगा, ये उसका काम है, ठीक है। बिना इनपुट लिए तो कोई काम करेगा नहीं। आगे क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद क्या करेगा, आउटपुट करेगा। इस क्या कुछ और भी करेगा, क्या कुछ और करेगा, नहीं करेगा। कुछ और भी करता है। क्या करता है कि अगर आउटपुट को जनरेट हुआ है तो इसके बाद इसी आउटपुट को आगे क्या करता है, स्टोर भी करता है। स्टोरेज सुविधा भी अवेलेबल है कंप्यूटिंग डिवाइस में, ठीक है। वही चीज है, लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा, फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के काम, ठीक है। थोड़े थोड़े नोट्स बनाते रहो, समझना आसान रहेगा। और मेन चीज केवल जो मोटी मोटी बातें हैं बस वही लिखेंगे, ठीक है। मोटी मोटी लेकिन नहीं, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं। तो फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के काम क्या है। तो सबसे पहली हेडिंग है क्या, इनपुट। इनपुट क्या होता है कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन और डेटा दैट इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर में डाली गई कोई भी जानकारी इनपुट कहते हैं। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को डेटा इंस्ट्रक्शन क्या है, भेजता है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लिखना है या आपको पता नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, कंप्यूटर का काम क्या है, इनपुट एक्सेप्ट करना, ठीक है। दूसरा काम क्या है, प्रोसेसिंग, हेडिंग डालिएगा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो मतलब इसको इस तरीके से डायग्राम के फॉर्म में बना सकते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कंप्यूटर का काम क्या है, तो सबसे पहले वो इनपुट लेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद आउटपुट जनरेट करेगा। देखिए अगला जो थर्ड पॉइंट है वो आउटपुट ही है। फोर्थ पॉइंट क्या आ गया है, स्टोरेज, ठीक है। तो एक डायग्राम के फॉर्म में बना लीजिए, इनपुट लिया, अगला काम उसकी प्रोसेसिंग करना, अगला काम उसका आउटपुट जनरेट करना, अगला काम उसको स्टोरेज, यानी कि जहां पे आप डेटा सेव करना चाह रहे हैं। डेटा कहां कहां सेव हो सकता है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, सुना होगा, जानते ही हैं। आपके पास पेन ड्राइव भी होती है। एक समय था कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी वगैरह आती थी, देखा है, चमकीली चमकीली होती थी, लोग घर में डिजाइन बना लेते थे। ठीक है, तो अलग अलग तरह के स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है। आज के समय में बड़े बड़े डेटा सेंटर बनने लगे हैं, ठीक है। तो वही चीज है, प्रोसेस डेटा को यूजर के लिए उपलब्ध कराता है। यहां पे एक चीज लिख लीजिएगा, देखिए है क्या कि क्वेश्चन जनरेट कहां से होता है वो समझिएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा या रॉ डेटा है वो इनपुट कहला रहा है, ये चीज हम समझ रहे हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग यानी कोई भी एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर एक लाइन पढ़ ली जाए तो लिखा क्या है, यह डेटा पर किए गए एक्शन का सीक्वेंस है ताकि यूजर के काम की जानकारी में बदला जा सके, कंप्यूटर द्वारा किए गए कैलकुलेशन तुलना में फैसले हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली प्रोसेसिंग या एग्जीक्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। यहां पे आउटपुट में जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं ये शब्द लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा क्या गया है, नॉर्मली आपसे बस ये पूछा गया है, any raw data that is processed called what options। तो प्रोसेस डेटा क्या कहलाता है, आउटपुट, ठीक है। यानी एक ऐसा डेटा या इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस हो चुकी है, तो प्रोसेस्ड यानी कि एग्जीक्यूटेड डेटा, वो आपका आउटपुट है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन उठा है, ठीक है। तो इट मेक्स प्रोसेस डेटा अवेलेबल टू द यूजर, इट इज मेनली यूज्ड टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। जाहिर बात है किसी तरह का रिजल्ट या आउटकम वगैरह है
वही आपका आउटपुट कहलाता है। तो प्रोसेस्ड डेटा, ये शब्द याद रखिएगा, ठीक है। स्टोरेज में क्या है, इट स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई भी डेटा है वो अगर हम अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि स्टोरेज दो तरीके की होती है। जब हम लोग कंप्यूटर मेमोरी में आएंगे तो कंप्यूटर मेमोरी में दो तरह की चीजें होती हैं कि एक होती है टेम्पोररी मेमोरी, सुना होगा, और एक होती है परमानेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस एक छोटा सा मतलब समझाने के लिए आपको बता दे रहे हैं। टेम्पोररी मेमोरी किसको कहते हैं, ये कहलाती है आपकी रैम, और परमानेंट मेमोरी, हाँ, परमानेंट मेमोरी की रोम कहलाती है। और इसके अंदर कई एग्जांपल आते हैं। मेन चीज हमने यहाँ पे केवल भी दो नाम लिखे हैं, रैम को लिख दिया टेम्पोररी में, रोम को लिख दिया परमानेंट में, लेकिन नाम बहुत सारे हैं, ठीक है। टेम्पोररी में रजिस्टर, कैशे मेमोरी, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। परमानेंट में आपकी हार्ड डिस्क है कि जब तक हार्ड डिस्क को आप तोड़ नहीं देंगे, जला नहीं देंगे, तब तक डेटा उसका जाता नहीं है, और वहां से भी डेटा रिकवर हो जाता, आपने सुना होगा, ठीक है। कि जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं या जो भी आपके मतलब कह सकते हैं कि जो भी विशेषज्ञ होते हैं उस चीज के, ठीक है, कहीं ना कहीं डेटा रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। तो परमानेंट मेमोरी है, तो वही चीज आ रही है। स्टोरेज का मतलब क्या कि जहां भी डेटा स्टोर हो रहा है, तो टेम्पोररी फॉर्म में भी डेटा स्टोर हो सकता है और परमानेंट फॉर्म में भी डेटा स्टोर होता है। कंप्यूटर डिवाइस ऐसी है, ठीक है। तो यहाँ पे बस स्टोरेज का मतलब ये है कि हाँ, कंप्यूटर ऐसी चीज है जो आउटपुट को स्टोर भी करने की क्षमता रखता है। डिपेंड ऑन दी अवर रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम उसको टेम्पोररी सेव करना चाहते हैं, ठीक है, अगर उसको हम परमानेंट सेव करना चाह रहे हैं तो एज पर योर रिक्वायरमेंट, क्लियर है, ठीक। इट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड पॉसिबल टू गेट एनी टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि आप समय पढ़ने पे कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। कुछ लिखने की जरूरत है इसमें, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि कंप्यूटर का फंक्शन क्या है, बेसिकली यही चाह रहे हैं, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि कंप्यूटर का काम क्या है तो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। इनपुट लेना, उसकी प्रोसेसिंग करना, आउटपुट जनरेट करना और स्टोर कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंप्यूटर के फीचर्स क्या हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा, फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर। फीचर्स का मतलब समझ रहे हैं, फीचर्स का मतलब क्या, इंग्लिश शब्द है, क्वालिटी, हाँ, कि सीधी बात है कहा जाए, मतलब अब इसको कैसे समझाएं, समझ रहे हैं, वैसे समझाने की जरूरत है, समझदार हैं आप लोग हाँ, कि कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि लोग एक आम चाल बोल रहा है, भाषा में कहते हैं उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो फीचर्स का मतलब क्या, उसकी क्वालिटी, उसकी पर्सनालिटी, उसके बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, चलने का तरीका, बात कुशलता, मतलब कई तरह की चीजें आती हैं, तो सब क्या उसकी क्वालिटीज या ट्रेट्स कहला रहे हैं, ठीक है। तो फीचर यानी कंप्यूटर की भी कुछ विशेषताएं हैं कि कंप्यूटर जैसी आधुनिक मशीन आज हमारे पास है तो उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो पहली विशेषता क्या है, स्पीड, लिख लीजिएगा, नंबर 1 करके लिखते रहिएगा। अब स्पीड के बारे में एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है, क्या जरूरत है, ठीक है। सीधी बात है, स्पीड का मतलब क्या कि कंप्यूटर आपको बहुत तेजी से, आप कुछ भी देते हैं तो उसको बहुत तेजी से आपको कैलकुलेट करके दे देता है, ठीक है। और स्पीड के मामले में ही धीरे धीरे काफी चीजें एडवांस होती चली गई, ठीक है। कि आज हम लोग इस समय में है कि सुपर जैसे कंप्यूटर भी हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर लाखों इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड की दर से डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। सीधी बात है, आपको लिखी हुई है और शीट आपके पास है ही, ठीक है। तो दूसरा क्या है, एक्यूरेसी, कि ऐसा नहीं कि स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी खोते चला जा रहा है, ठीक है। ह्यूमन के साथ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है, कि हम लोग बहुत तेजी से काम करेंगे तो हो सकता है कहीं गलती कर दें, बस समझ रही है। लेकिन कंप्यूटर ऐसी दिक्कत नहीं है कि वो स्पीड भी मेंटेन रखेगा, एक्यूरेसी भी मेंटेन रखेगा। एक्यूरेसी मतलब क्या कि सटीकता जरूरी है, ठीक है। कंप्यूटर बहुत ज्यादा एक्यूरेसी देते हैं, वे इनपुट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यूजर को जवाब देते हैं। और मेन चीज है कि अगर हमने अपनी तरफ से कोई गलती दे दी तो जाए बात वो गलत इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी हमारी तरफ से भी सही होनी चाहिए। तीसरी मतलब कि इसकी खासियत क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। ये भी इसकी एक खासियत है, काम भी है, खासियत भी है कि नहीं, कि इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा रहती है। कंप्यूटर बहुत ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं जो कि हार्ड डिस्क की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। और आज के समय आप जानते हैं कि एक बहुत छोटी सी डिवाइस में भी आप मतलब बहुत ज्यादा डेटा, 125 जीबी डेटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है, ठीक है। किसी समय पेन ड्राइव 2 जीबी की आती थी और बहुत महंगी भी आती थी, ठीक है। आज समय 2 जीबी का मेमोरी कार्ड भी नहीं आता है ठीक है। जो आप अपने मोबाइल में लगाते हैं वो भी कहीं ना कहीं 32 जीबी, 64 जीबी, 128 जीबी इस तरह के ही रहते हैं, ठीक है।
इंटरनल मेमोरी आपको बहुत मिलने लगी कंप्यूटर मोबाइल में। तीसरी खासियत क्या है, हाँ ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि ये सब तो आसान शब्द हैं, ठीक है। वर्सेटैलिटी क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा, पढ़ो। समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंप्यूटर एक साथ क्या है, कई तरह के काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कई तरह का काम कर रहा क्या, कि अगर हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम मान लीजिए एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है, उसी डॉक्यूमेंट पे काम करते करते अगर हमको लगा कि हाँ चलो हम इंटरनेट पे कुछ सर्च कर लेते हैं, तो आप वो भी काम कर सकते हैं। एकदम से लगा कि यार कुछ डेटा स्कैन करना है, तो आप स्कैनर की भी मदद लेने लगे। कुछ प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट भी निकालना है। मन किया कि चलो गाना सुन लेते हैं, काम कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो ये सारे काम क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर कैन डू मल्टीटास्क एट अ सिंगल टाइम फॉर यू, है कि नहीं, वो सारे काम एक साथ कर सकता है, तो वही उसकी क्या है, एक वर्सेटैलिटी है, ठीक है। हालांकि ये फीचर हम लोगों के अंदर भी होता है, मतलब हमारे अंदर तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है, कई लोगों के अंदर होता है, महिलाओं के अंदर जैसे कहा जाता है, कई होता है कि वो काम भी कर रही होती हैं, बातें भी कर रही होती हैं, ठीक है, तो एक खासियत है, ठीक है। और कहीं दूर से कोई गॉसिप चल रही होगी तो उसको भी कैप्चर कर लेती हैं, है ना। तो मतलब ये वर्सेटैलिटी है, इट इज अ क्वालिटी, ठीक है। इसको कभी इस तरह से मत सोचिएगा कि हाँ हमारा मतलब कुछ मजाक कर रहा है, नहीं, इट इज अ क्वालिटी, सबके अंदर नहीं होती है। महिलाओं के अंदर ये भी गुण होता है कि सामने वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी वो जज भी कर लेती हैं, समझ लेती हैं, ये भी क्या है, एक क्वालिटी है। हम लड़के लोग भोंदा होते हैं सीधी सी बात है, ठीक है, कि नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। और हालांकि ये चीज ऐसी नहीं है, सबके अंदर होता है, कहीं कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी होती है, कुछ अच्छी खराबियां भी होती हैं, ठीक है। तो आप किस तरीके से उसका मतलब इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वही चीज है। तो वर्सेटैलिटी मतलब क्या, एक साथ कई तरह के काम, ठीक है, वो अच्छे भी हो सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहां हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, लिख लिया 1 2 3 4, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, ऑटोमेशन, पॉइंट लिखते जाइएगा, ठीक है। ऑटोमेशन का क्या मतलब हुआ, हाँ ऑटोमेट करना। एक बार जब कंप्यूटर को कोई भी काम करने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो कंप्यूटर अपना काम अपने आप कर लेता है, ठीक है। मतलब आपने एक बार उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया, सेट ऑफ कमांड दे दिए कि आपको ये काम करना है, तो जाहिर बात है उसको पता है कि मुझे ये काम किस तरीके से कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके पास इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, ठीक है। तो ऑटोमेशन एक तरह का काम है, ठीक है। ह्यूमन के साथ क्या दिक्कत है, उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया, जैसे कंपनी में फैक्ट्रीज में वर्कर्स होते हैं या कोई भी कहीं भी किसी कंपनी में एम्प्लॉय वगैरह काम करते हैं, तो उनको अगर इंस्ट्रक्शन दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सुपरवाइज करने के लिए एक टीम लीडर भी रखा जाता है, भैया नजर रखे रहना, टीम लीडर सही से काम कर रहा है उसके ऊपर मैनेजर रखा जाता है, मैनेजर सही से काम कर रहा है उसके ऊपर और सीनियर मैनेजर रखा जाता है। तो क्या एक हायरार्की है, कंप्यूटर से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसको काम दे दिया गया, वो अपने आप काम कर रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, डिलीजेंस, क्या मतलब हुआ, कोई पढ़े जरा, हाँ मैम आप पढ़िए। समझ में आया होगा, ठीक है। डिलीजेंस भी एक इंग्लिश का ही शब्द है कि अगर अगर सही मतलब डिक्शनरी मीनिंग में अगर हम लोग जाएं, ठीक है, तो डिलीजेंस या जो डिलीजेंट होता है वो परिश्रम के सेंस में आता है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति कितनी तरीके से अच्छे से लगातार काम कर सकता है। तो अनलाइक ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन के मतलब बगैर, मतलब ह्यूमन के उलट कह सकते हैं, ठीक है, इंसानों के उलट कंप्यूटर में एक जैसा काम, थकान या कंसंट्रेशन की कमी वगैरह नहीं होती है, कि हम लोग एक ही तरह के काम करते करते बोरिंग हो जाते हैं, ठीक है, थकान महसूस होने लगती है। कंप्यूटर के अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, उसको आप एक ही तरह का काम देते रहें, वो अपना काम करता रहेगा। तो ये उसकी एक डिलीजेंस क्वालिटी है कि वो काम से बोर नहीं होता है, ठीक है। जहां पे आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट लिख लेना चाहिए, वो लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। कि जैसे अभी पिछले हम लोगों ने वर्सेटैलिटी शब्द समझा, ठीक है, तो वर्सेटैलिटी, कंप्यूटर हैज द कैपेबिलिटी टू डू मल्टीपल टास्क एट अ सिंगल टाइम, ठीक है, तो वो एक वर्सेटैलिटी का फीचर आया। ऑटोमेशन सब समझ ही रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेट अपने आप काम करना, ठीक है। डिलीजेंस का मतलब क्या,
कि किसी भी तरह का थकान, रुकावट या परेशानी, इस तरह की चीजें कंप्यूटर को नहीं महसूस होती हैं। ठीक है, फिर है 7 सेक्रेसी। ठीक है, सिक्रेसी क्या है ये? लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड बाय क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम विद पासवर्ड प्रोटेक्शन। ठीक है, यहां पे कहीं ना कहीं सिक्रेसी का मतलब क्या? सिक्योरिटी फीचर की बात आ रही है। ठीक है, किसी इंसान के पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी है तो इंसान को नष्ट किया जा सकता है, हालांकि मशीन को भी नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंसान को बिना नष्ट किए उसको कुछ प्रलोभन देके उसके अंदर से जानकारी निकाली जा सकती है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर इस तरह का प्रलोभन नहीं कि लो भैया 2000 की नोट पकड़ा रहे हैं कुछ बता दो। ठीक है, तो उसके अंदर क्या का फीचर है? पासवर्ड प्रोटेक्शन, यानी कि कहीं ना कहीं वो उसमें अंदर लॉगिन सिस्टम वगैरह रहता है, ये आप समझ रहे हैं। ठीक है, पासवर्ड प्रोटेक्शन वाला और लॉगिन सिस्टम बनाकर जानकारी का लीक होना कम हो जाता है। ठीक है, चाहे तो लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, सिक्रेसी यानी कि सिक्योरिटी फीचर, दैट इज द लॉगिन फीचर। और लॉगिन फीचर में कई तरह की सिक्योरिटी सिस्टम आ गए हैं, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, आप पैटर्न का लॉक भी बनाते हैं, पिन भी लगाते हैं, पासवर्ड भी लगाते हैं, फिंगरप्रिंट भी आ गया है। ठीक है, चेहरा स्कैन करने वाला फीचर भी आ गया है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, कई तरह के कार्ड आने लगे हैं जिसकी वजह से स्वाइप करते हैं तो लॉगिन फीचर वगैरह आता है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि कई तरह के कुछ बैंकिंग सिस्टम ऐसे हैं, फिलहाल इंडिया में तो अभी शायद सुनने में नहीं आया है, फॉरेन कंट्रीज वगैरह में, दुबई वगैरह में सुनने में आया है। वहां पे आप अगर कोई पेमेंट ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं तो आप के आंखों को के रेटिना को स्कैन किया जा रहा है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपका पेमेंट हुआ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हो रही हैं, लिख लिया होगा। ठीक है, तो ये सारे आपके कंप्यूटर के सारे फीचर्स हैं। अच्छा, एक और पॉइंट आ रहा है अगला, नंबर 8, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या? भरोसा। ठीक है, इंसानों पे भरोसा किया जा सकता है ठीक है, भरोसा किया नहीं आता, भरोसा बनाया जाता है कि नहीं? बहुत सीधी बात है। मित्रता की नहीं जाती है, मित्रता नहीं, मित्रता की नहीं जाती है, मित्रता होती भी नहीं है, मित्रता अर्जित की जाती है। अर्जित समझ रहे हैं? या कह सकते हैं रिश्ते बनाए नहीं जाते, रिश्ते निभाए नहीं जाते, रिश्ते अर्जित किए जाते हैं। अर्जित का मतलब क्या? आप अपनी पर्सनालिटी ऐसे बना लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति खुद आपसे जुड़ना चाहता है। दैट इज द ट्रू रिलेशनशिप ऑफ एनी काइंड ऑफ मतलब बिटवीन टू ह्यूमन बीइंग। ठीक है, या टू ह्यूमन बीइंग की बात छोड़िए, किसी भी, जय बात है कि इंसान जानवर से भी प्यार कर लेता है कि नहीं? और जानवर भी बढ़िया तरीके से इंसानों के साथ व्यवहार करता है। तो कहीं भी आपका एक ट्रूली रिलेशनशिप आ रहा है जहां पे आपका व्यक्तित्व ऐसा आ जाता है जहां पे इंसान अपने आप क्या करता है? भरोसा करता है। ठीक है, तो उसे अर्जित करना है। तो वही चीज यहाँ पे कंप्यूटर की भाषा में किया जा रहा है कि भरोसा, कंप्यूटर इंसानों से ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। ठीक है, आप जैसा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वैसा आपको आउटपुट दे रहे हैं, आपसे कोई गलती नहीं है तो कंप्यूटर भी बिना गलती के आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, कंप्यूटर हमेशा सही नतीजे देते हैं। गलतियों की संभावना तभी होती है, देखो लिखा हुआ है, गलतियों की संभावना तभी होती है जब इनपुट गलत हो, यानी कंप्यूटर कभी भी अपनी मर्जी से गलतियां नहीं करता है। हालांकि इसको पूरी तरह सार्वभौमिक सत्य नहीं मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? आज भी एआई के जमाने में लिखा हुआ है और आप एआई टूल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें साफ साफ नीचे एक छोटी छोटी लाइन लिख देती है, एआई कैन मिस्टेक। देखा है कभी? हाँ, तो सब में रहता है। आप गूगल का जेमिनाई यूज करें, चैट जीपीटी यूज करें, कहीं भी लिखें तो उसमें कहीं ना कहीं लिखा रहता है कि एआई कैन मिस्टेक। ठीक है, तो प्लीज मतलब टेक योर रेफरेंस, या जो आगे भी बातें लिखी रहती हैं। तो मेन चीज रिलायबिलिटी, एक भरोसेमंद चीज होती है कि आप अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन को दे रहे हैं सही तरीके से तो जाहिर बात है वो आपके इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो ये भी कंप्यूटर की फीचर्स है, खूबी है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लग एंड प्ले। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जहां जहां से क्वेश्चन पूछा गया है वहां वहां से हम चीजें आपको बता रहे हैं, बाकी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इस शब्द को याद रखिएगा। ये कंप्यूटर की एक फीचर है प्लग एंड प्ले। क्या लिखा हुआ है?
पढ़िए जरा आ गया। कंपोनेंट, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी प्लग एंड प्ले एक तरह का टेक्निकल टर्म है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि अगर हम कंप्यूटर में किसी भी तरह का कोई भी नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा मैंने एक शब्द बोला है, कौन सा, क्या बोला है, इंस्टॉल, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाँ लाइट, बहुत रिकॉर्डिंग चल रही है तो लाइटिंग जरूरी है, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन जो शब्द है यानी इंस्टॉल करना, कि यानी अगर कंप्यूटर में कोई भी हम नया सॉफ्टवेयर अगर यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, इफ वी वांट टू यूज एनी काइंड ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, व्हाट फर्स्ट स्टेप यू शुड टेक, चाहे तो लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, लिख लो, इंग्लिश में ही रखें, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, एक सिंपल इंग्लिश भाषा है, ठीक है। इफ यू वांट टू यूज अ न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, if you want to use a new hardware or software, यानी किसी भी तरह का कोई भी हार्डवेयर डिवाइस या किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करना चाह रहे हैं, what the first process you will take, what the first process, if you want to use any kind of a new software or hardware, what the first step you will take, कौन सा पहला स्टेप है, कौन सा पहला चरण है जो आप लेंगे, तो वो पहला चरण क्या होगा, हाँ ठीक है, द फर्स्ट यू विल टेक। अब एग्जाम में भाषा बदल सकती है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप यू शुड टेक या यू शुड डू, ठीक है, किसी भी तरह की शब्दावली आ सकती है। तो फिलहाल सबसे पहली बात ये कि अगर हम कोई भी नया हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का मतलब यूज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको इंस्टॉल ही करेंगे, तो इंस्टॉलेशन इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो इस शब्द को याद रखिएगा, ठीक है, इंस्टॉल करना या इंस्टॉलेशन, हाँ ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर का मतलब क्या, कि वही चीज है कि हम जैसे मान लीजिए कि इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं, कभी कंप्यूटर में कोई गेम, कार चलाने वाला कोई गेम खेला है, तो जब भी आपने उस गेम को खेला होगा तो सबसे पहले क्या किया होगा, उसको इंस्टॉल किया होगा। अब अगर इंस्टॉल करते हैं तो उस इंस्टॉलेशन प्रोसेस से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, अगर गौर किया हो उस इंस्ट्रक्शन में लिखा क्या रहता है कि आपके कंप्यूटर में इतनी रैम होनी चाहिए, इतना स्टोरेज कैपेसिटी या हार्ड डिस्क होनी चाहिए, आपके सिस्टम में इस टाइप का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ये सब देखा है, ठीक है, कहीं कहीं पे ग्राफिक्स कार्ड जो होते थे वो भी दिखा देता है। तो ये सब क्या है, इन स्पेसिफिकेशंस हैं टू रन दी पर्टिकुलर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, ठीक है, वही चीज कहलाती है क्या, ठीक है, कि अगर वो सब चीजें अवेलेबल नहीं है तो यानी आपका जो सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर डिवाइस है वो कॉन्फ़िगर यानी कि कॉम्पेटिबल नहीं हो पाएगा। कॉम्पेटिबल का मतलब ही वही कॉन्फ़िगर का ये है कि हाँ वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशंस के अंतर्गत ही रन हो पाएगा, अन्यथा उसमें कोई ना कोई एरर आ जाएगी, बस हमारी, ठीक है। तो वही चीज लिखी है कि कंप्यूटर में अगर कोई भी नया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर, यानी कि इस तरह की ये फीचर होता है कि अगर हम कोई भी नया सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको कॉन्फ़िगर करने की कोशिश कर लेता है, ठीक है। जैसे होता है क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे जैसे इसके बगल में कई सारे पोर्ट बने हुए हैं, ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पे एक ये डिवाइस भी लगी हुई है, ठीक है, या अगर हमारे पास कोई पेन ड्राइव हो उसको हम यहाँ पे अगर इंसर्ट करें तो यहाँ पे तुरंत एक नोटिफिकेशन आइकन प्रेस होता है, ठीक है, तो उसमें बकायदा लिख के आता है जो नोटिफिकेशन एरिया होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं ये है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे तुरंत एक मैसेज, एक पॉपअप विंडो आ जाती है और लिख के आता है कि द डिवाइस इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंड रेडी टू प्ले, ठीक है। तो वो प्लग एंड प्ले है कि प्लग का मतलब क्या, हमने उसको लगाया और वो कुछ समय के बाद या कुछ सेकंड के बाद वो यूज होने के लिए
तैयार है। ठीक है, तो वही चीज है। तो यहाँ पे यही है, प्लग का मतलब क्या, किसी चीज का इंसर्शन, चाहे तो लिख लीजिएगा, प्लग का मतलब क्या, किसी चीज का इंसर्शन। इंसर्शन मतलब क्या, इंसर्ट कर रहे हैं यानी लगा रहे हैं। और प्ले का मतलब क्या, उसको यूज करना। ठीक है, तो ये एक टेक्निकल टर्म का आसान सा वर्जन है। ठीक है, कि कंप्यूटर के अंदर प्लग एंड प्ले वाला एक ऑटोमेटिकली फीचर होता है कि वो कोई भी नई डिवाइस या नए सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर सकता है कि हाँ कुछ नया सॉफ्टवेयर आया है, वो हमारे सिस्टम के लिए सही है या नहीं। अगर मान लीजिए किसी तरह का कोई नया वायरस आता है तो भी पकड़ लेता है। ठीक है, या आप कई बार कुछ तरह की वेबसाइटें अगर विजिट करते हैं तो उसमें भी मैसेज आ जाता है कि दिस वेबसाइट मे बी हार्म योर डिवाइस। कभी मोबाइल में देखा होगा। ठीक है, मतलब कुछ अनऑथराइज्ड वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं जहां से वायरस आने का अटैक रहता है, दिखता है आप कोई मूवी डाउनलोड करना चाह रहे हैं या फ्री में कुछ सॉफ्टवेयर चाह रहे हैं, वहां पे इस तरह के साइबर अटैक बहुत ज्यादा रहते हैं। तो वहां पे बकायदा मैसेज आता है कि दिस डिवाइस या दिस वेबसाइट कैन हार्म योर कंप्यूटर। तो यानी कहीं ना कहीं वो कंप्यूटर का ऑटोमेटिकली प्लग एंड प्ले का ही फीचर है जो आपको वार्निंग सिग्नल दे रहा है। ठीक है, कि हाँ इस वेबसाइट से हटो, जल्दी हटो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर। ठीक है, डालो हेडिंग। कंप्यूटर से जुड़े शब्द। ठीक है, कंप्यूटर से जुड़े कई तरह के शब्द होते हैं। क्या क्या शब्द हैं, क्या शब्द है, हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब क्या, हाँ ठीक है, हेडिंग डालते रहिएगा। ठीक है, और एक बार पढ़ लेते हैं क्या चीज लिखी हुई है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ द फिजिकल एलिमेंट, या हिंदी में देख लेते हैं, यह फिजिकल एलिमेंट्स का कलेक्शन है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम बनता है। यह कंप्यूटर के सभी फिजिकल पार्ट का एक बड़ा शब्द है, जैसे डिस्प्ले, स्क्रीन, डिस्क, कीबोर्ड वगैरह। ठीक है, तो इतना पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा, मेन चीज पढ़ने के बगैर भी आपको पता है। ठीक है, हार्डवेयर मतलब क्या, वॉट एवर दी फिजिकल डिवाइसेज, जो भी डिवाइसेज हम कंप्यूटर में देख रहे हैं वो सब क्या है, हार्डवेयर है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किससे लिखें, पिंक से लिख लेते हैं। हार्डवेयर को कहा जाता है टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये चीज लिख लो कॉपी में। पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा। क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नहीं भी पूछा जाए तो जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बीइंग अ कंप्यूटर लिटरेसी की अगर हम बात करें तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि कंप्यूटर की अपनी एक भाषा है टेंजिबल। कंप्यूटर हार्डवेयर दैट इज द टेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। अब टेंजिबल का मतलब क्या, हाँ जिसे हम टच कर सकते हैं, TOUCH करके हम टिक लगाए दे रहे हैं, बस आसान भाषा में। ठीक है, या आप लिखना चाहें एनी थिंग्स दैट कैन बी टच। ठीक है, जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। यानी अगर हम बात करें यहां पे जो ये कंप्यूटर शब्द लिखा हुआ है, क्या हम इसको टच कर सकते हैं, हाँ ठीक है, कि ये जो स्क्रीन है आप स्क्रीन को टच कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो शब्द लिखे हैं इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड ही है, तो हम क्या MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट को टच कर सकते हैं, नहीं। हम किसको टच कर सकते हैं, स्क्रीन को। ठीक है, तो इसी वजह से जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं वो सब आपका टेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि विच कैन बी टच। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा सॉफ्टवेयर। तो ये सब कंप्यूटर से जुड़े शब्द हैं। ठीक है, अभी और भी आएंगे। सॉफ्टवेयर क्या है, सीधी बात है, यहां पे ये लाइन लिख लीजिएगा, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये लाइन लिख लीजिएगा, बस इतने तीन शब्द। तीन शब्द कौन से, सेट ऑफ प्रोग्राम। It is a set of programs and procedures. Software tells the hardware what to do and how to accomplish a task. सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ये पूरी लिख लो। ठीक है, ये लिख लीजिए कॉपी में। यानी सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर एक ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है या प्रोग्राम का सेट होता है
जो कि हार्डवेयर को बताता है कि तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, हार्डवेयर अपने आप में कुछ नहीं है। ठीक है, इसको अपने ह्यूमन बॉडी से हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग पास हाथ हैं, पैर हैं, मुंह हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर मस्तिष्क नहीं है जो इंस्ट्रक्शन पास आउट कर रहा है, तो क्या कोई अंग काम करेगा? नहीं कर सकता। ठीक है, तो जय बात है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग है दैट इज कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर, और इसी कारण सॉफ्टवेयर पूरी जिंदगी अपडेट करना पड़ता है। क्यों? पूरी जिंदगी अपडेट करना पड़ता है, पूरी जिंदगी सीखते रहना पड़ता है। कहीं पे भी आप रुक गए कि हाँ अब बहुत सीख लिया है, समझ लीजिए वहीं पे गाड़ी रुक गई। और हार्डवेयर की क्या करनी पड़ती है? मरम्मत, या कह सकते हैं उसको सही तरीके से पोषण देते रहिए, केयर करते रहिए, साफ मतलब कोई धूल लगकर मिट्टी ना जमने पाए। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में। और ह्यूमन बॉडी की बात की है तो भैया एक्सरसाइज वगैरह करते रहो, योगा वगैरह करते रहो, सही तरीके से रखे रहो, तो हार्डवेयर काम करते रहेंगे और सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहो। ठीक है, यही कुदरत का करिश्मा है, भगवान की रचना है। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा सॉफ्टवेयर में क्या लिख लेंगे, जैसे यहां पे ये टेंजिबल था, ये क्या कहलाएगा? हाँ, इनटेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। यानी कि जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम TOUCH लिख रहे हैं, उसको क्रॉस कर दे रहे हैं। वहां पे हमने टच लिखा था और टिक कर दिया था कि हाँ टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनटचेबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपके सामने दे रखा है, वेब ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसिंग, यानी किसी भी तरह का वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, वेब ब्राउजर मतलब क्या, जिसपे आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, सब आपके क्या है? सॉफ्टवेयर हैं। आप कोई गेम खेल रहे हैं तो आप गेम खेल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप गेम की कार को सोचें टच कर लें तो आप टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज दी सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे एक चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, जो ये लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या है? सेट ऑफ द प्रोग्राम्स और प्रोसीजर्स। ठीक है, इस चीज को एक पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। जैसे अगर आपसे कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर क्या है, लिख लेना इसको। तो सॉफ्टवेयर की परिभाषा है सेट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम्स या प्रोसीजर्स जो लिखा हुआ है लिख लो। अब अगर आपसे पूछा जाए प्रोग्राम क्या है, कोई बताएगा? ये कहलाता है आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। लिखते रहिएगा, जहां पे जरूरत होती है हम कहते हैं कि हाँ लिख लो, तो लिख लो। कहाँ जहां पे हम कहें कि अभी पहले समझ लो फिर लिख लेना, तो वहां पे थोड़ा सा रुक जाया करिए। इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, प्रोटोकॉल, सुना है? ये क्या कहलाता है? सेट ऑफ, हाँ, ये चीज लिख लीजिएगा। अब मेन चीज समझिएगा, ये हम लोग पढ़ तो रहे हैं कंप्यूटर में, लेकिन ये आपकी डेली लाइफ का भी एक हिस्सा बनना चाहिए। अगर आप वाकई में कुछ बेहतर करना चाहते हैं अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, ठीक है, कुछ भी बेहतर करना है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में क्या बनाने पड़ते हैं? कुछ नियम, कि इन नियमों पे मुझे चलना ही चलना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, इनको तोड़ना नहीं है कुछ भी हो जाए।
अगर आप इतना अपने अंदर डिटर्मिनेशन ले आते हैं तो जाहिर बात है वो क्या बन जाएगा, एक प्रोटोकॉल बन जाएगा आपके जीवन जीने का सही तरीका। ठीक है, जाहिर बात है कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है, कोई भी प्रोग्राम बनता है तो उसके भी अपने कुछ नियम कानून होते हैं जिसके आधार पे वो सॉफ्टवेयर रन करता है। ठीक है, कि अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन बोल दिया गया है कि अगर आपने माउस का लेफ्ट की बटन दबाया है तो कार को इधर ही मूव करना है, अगर आपने शिफ्ट की या स्पेस बार बटन दबाया तो उसके अंदर ब्रेक लगना चाहिए। तो ये सब क्या है, रूल्स लगा दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम प्रोटोकॉल के अंतर्गत रन हो रहा है। ठीक है, प्रोग्राम का मतलब क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब यहां पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वही प्रोटोकॉल की बात की जा रही है। ठीक है, कि कई सारे इंस्ट्रक्शंस मिलके बन जाते हैं क्या, ए प्रोग्राम। ठीक है, कई छोटे छोटे नियम बन के एक प्रोटोकॉल बन जाते हैं, कई सारे इंस्ट्रक्शंस मिलके बन जाते हैं क्या, एक प्रोग्राम, और कई सारे प्रोग्राम का एक सेट बन के मिल जाता है क्या, एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जिस समय बिल गेट्स ने एमएस वर्ड बनाया होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बनाया होगा, आज के वर्ड की अगर हम बात करें या आज के व्हाट्सएप की बात करें, ठीक है, आज के फेसबुक की बात करें, जिस समय फेसबुक अपने इस शुरुआती दौर में रहा होगा तो क्या वैसा ही रहा होगा जैसा आज है, नहीं, धीरे धीरे अपग्रेड हुआ। तो जय बात है जिसने जब बनाया होगा तो हो सकता है उसके अंदर कुछ फीचर दिखे हो, जैसे अगर हम एमएस वर्ड की बात करें उसके अंदर फाइल का भी फीचर होता है, एडिट का फीचर होता है, देखा है कि नहीं दिख रहा है, व्यू का फीचर होता है। तो जय बात है कि ये छोटे छोटे सब क्या थे, प्रोग्राम ही तो थे। ठीक है, कि फाइल के अंदर क्लिक करें तो कुछ मिलेगा, एडिट के अंदर क्लिक करें कुछ मिलेगा, तो ये सब छोटे छोटे प्रोग्राम है, और इन्हीं प्रोग्राम को पूरा मिला के बन गया क्या, क्या बन गया, एक पूरा सॉफ्टवेयर बन गया। ठीक है, तो वही चीज है कि छोटी छोटी मिलके और कंबाइंड बन जाता है, वही एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग कंप्यूटर रिलेटेड चीजें रहती है, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। अगला है डेटा, लिख लो नंबर 3। कंप्यूटर से जुड़ा एक शब्द। ठीक है, तो कंप्यूटर अगर डेटा शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो कंप्यूटर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स लाइक द नंबर, टेक्स्ट एंड पीस ऑफ पेपर आर नोन एज डाटा। ठीक है, सीधी बात है कि कोई भी रॉ डेटा, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस नहीं हुई है, ठीक है, अनप्रोसेस्ड, वही क्या है, डाटा है। इंफॉर्मेशन, ये भी क्या है, कंप्यूटर से जुड़ा ही एक शब्द है। ठीक है, When the data is processed, इस शब्द को अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब आउटपुट की बात आई थी तो वहां हमने बताया था आउटपुट का मतलब क्या, प्रोसेस डेटा। ठीक है, तो वही चीज है, जब डेटा प्रोसेस्ड हो जाती है तो वही की चीज क्या बन जाती है, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन जो कि आउटपुट के रूप में प्राप्त होती है। ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड एंड प्रेजेंटेड, नॉर्मल सी बात है कि ये जो हम आपके सामने स्लाइड लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं से हमने इन पर्टिकुलर पॉइंटर्स को उठाया होगा, पावर पॉइंट में बनाया होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज किया, स्ट्रक्चर किया, कलरिंग वगैरह भी करी, देखिए बुलेट नंबर 3 4 भी लिखा हुआ है, अंडरलाइन भी किया हुआ है, किया है कि नहीं किया है। तो ऑर्गेनाइज किया, स्ट्रक्चर किया, उसके बाद क्या कर रहे हैं, आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है। ठीक है, इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट सो एज टू बी यूजफुल देन इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कंप्यूटर से जुड़े शब्द क्या है, हार्डवेयर था, सॉफ्टवेयर था, डेटा था, इंफॉर्मेशन था। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें कुछ ऐसा नहीं जो आपको बहुत ज्यादा कठिन लग रहा हो। हाँ, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, नंबर 5 इंस्ट्रक्शन, और नंबर 6 है प्रोग्राम। ये सब कंप्यूटर से जुड़े शब्द हैं। डेटा के बाद इंफॉर्मेशन था। ठीक है, इंफॉर्मेशन मतलब क्या, प्रोसेस डेटा। ठीक है, नंबर 5 है इंस्ट्रक्शन, लिख लीजिएगा पॉइंट। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का मतलब ये आप समझ रहे हैं, कंप्यूटर को कोई भी, अगर हम कोई भी कमांड दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या, कोई भी कमांड, सिनोनिम है एक दूसरे के। ठीक है, इट इज द कमांड गिवन टू द कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूजर। ठीक है, तो हम कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, यूजर का मतलब क्या, हम, हमारी बात हो रही है। ठीक है, जो हम लोग काम करते हैं। ठीक है, और फिर इसमें प्रोग्राम, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए अभी जो हमने लिखाया था वही चीज यहां भी आ गई है। ठीक है, कि प्रोग्राम की जो डेफिनेशन है वो क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, गिवन टू द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। ठीक है, कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो कंप्यूटर से जुड़े शब्द में हार्डवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर हो गया, डेटा हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इंस्ट्रक्शंस हो गए। ठीक है, किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम है। ठीक है, अब है कंप्यूटर का इतिहास। ठीक है, डाल लीजिए हेडिंग, समय है हम लोग पास।
अभी समय है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब थोड़ा सा जाहिर बात है, अभी हम लोगों ने कंप्यूटर का एक ओवरऑल रूप पढ़ा, ठीक है, और उसमें बहुत सारी बातें आप लोगों को पता थी, ठीक है, और इसमें भी कुछ पढ़ेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, पता होगा अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता चल जाएगा। तो कंप्यूटर का इतिहास क्या है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ो जरा पीछे, मैम आप पढ़िए जरा। ठीक है, इन दिस टेबल, यानी टेबल एक आएगी, बस इसी की बात ही है। तो सीधी बात एक लिखा हुआ है, कंप्यूटर इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ वन डे। कोई भी चीज एक दिन में क्या बन जाती है, नॉर्मल सी बात है कि कोई भी चीज अगर हम लें, ये मॉनिटर बना होगा, एसी बना होगा, टीवी, कूलर, फ्रिज, सब एक दिन में नहीं बने, टाइम लगता है, ठीक है। तो आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर है, कहीं ना कहीं उसको भी बहुत समय लगा होगा, ठीक है। तो कैसा इतिहास रहा है देख लेते हैं, ठीक। अब लिखना क्या क्या है उसको समझ लीजिएगा। पहला जो इतिहास की जो पहली डिवाइस कही गई वो कौन सी है, एबाकस, यानी कि जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग, जो आपकी मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। इस पॉइंट को लिख लीजिए, ये लिख लो। किसी समय किसी जमाने में ये क्वेश्चन पूछा जाता था, और इतना पूछा गया कि हम सबको याद भी हो गया, ठीक है। अब नहीं पूछा जाता, बहुत एग्जामिनर का मूड हुआ कि चलो पूछ लेते हैं किसी एग्जाम में। तो एबाकस एक तरह की मैकेनिकल डिवाइस थी, कैलकुलेटिंग डिवाइस, ठीक है। कहां इन्वेंट हुई थी, चाइना में, ठीक है। अब एक चीज ये समझिएगा, देखिए है क्या कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स रहे हैं उसको थोड़ा सा मैंने एनालाइज किया हुआ है, आप भी देखिएगा। क्वेश्चन का लेवल अब जानबूझ के कठिन किया जा रहा है, जानबूझ के। और यहां पे बार बार वही बात आती है कि हम लोग जिस सिस्टम में जी रहे हैं वहां पे गवर्नमेंट पॉलिसीज या गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका ये सोच बन गई है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर कुछ पढ़ाया जा रहा है तो हमें वो देना ही नहीं पेपर में। ये एक मतलब रिसर्च बेस्ड स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, और ये केवल मेरा स्टेटमेंट नहीं, कई लोगों का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जानबूझ के इस तरह की चीज बनाई जाए। और मेन चीज इसमें हो सकता है कुछ इंटेंशन ऐसा रहा हो सकता है कि किसी एग्जाम में मान लीजिए 2000 वैकेंसी हैं, ठीक है, कैंडिडेट आ गए 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, ठीक है। तो उनको उस कैंडिडेट को चाहिए कि हाँ जिसने बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पढ़ाई की है, ठीक है। तो इस वजह से भी ये सब चीजें हो रही हैं कि हाँ हम कुछ ऐसा पूछें जो आज तक नहीं पूछा गया, ठीक है। तो मेन चीज है कि अगर ऐसी स्ट्रैटेजी अगर रखी भी जा रही है तो भी हमें वो चीजें तो पता ही होनी चाहिए जो नॉर्मली पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम जो यहां क्लास में पढ़ा रहे हैं वो तो थोड़ा पढ़ ही लें, लेकिन इसके अलावा और क्या आ सकता है उस पर आपकी रिसर्च बहुत मैटर करती है, बस समझ रही है, ठीक है। इसी कारण कहा जा रहा है, मतलब मैं बस मतलब बहुत ज्यादा मैं बोलने पे यकीन नहीं करता हूं, थोड़ा बहुत बोल देता हूं। अगर आप वाकई में यहां आए हैं कि हाँ अपने जीवन का बहुत कीमती समय यहां दे रहे हैं, अपने जीवन का बहुत कीमती समय आप दे रहे हैं, तो अगर आपने सोचा है कि मैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मैं तैयारी करूंगा या करूंगी, तो केवल तैयारी करिए और सब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो और केवल तैयारी करो। कम से कम 2 साल के बाद आपको ये लगेगा कि मैं अगर तैयारी कर रहा था या कर रही थी तो मैंने केवल तैयारी करी, सिलेक्शन हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ कुछ और अच्छा कर लेंगे जीवन में, लेकिन अपने आप में ये गिल्ट ना फील हो कि यार मैंने मेहनत पूरे मतलब डेडिकेशन के साथ नहीं करी, ठीक है, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल यहां पे है एबाकस, यहां पे ईयर आज तक नहीं पूछा गया लेकिन कुछ एग्जाम में ईयर पूछा जाने लगा है, ठीक है, ईयर पूछा जाने लगा है, ठीक है। लिख लीजिए इसको कि 1602 में एबाकस का इन्वेंशन हुआ था, ठीक है। कहां हुआ था, चाइना में, ठीक है। पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, ठीक है।
किसके लिए यूजफुल था? एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस, कैलकुलेशन ऑफ दिस स्क्वायर रूट्स कैन आल्सो बी परफॉर्म। ठीक है, फिलहाल एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ही बेसिकली यूज था। हालांकि इसमें जो जरूरी बात है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एबाकस लिख लीजिएगा, 1602 लिख लीजिएगा, चाइना लिख लीजिएगा, और फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। ठीक है, इतनी बात आप अपनी कॉपी में रखिए। ठीक है, पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर डिवाइस का इन्वेंशन कैसे कैसे आगे बढ़ा और किस तरीके से आज मॉडर्न कंप्यूटर हमारे सामने हैं, तो उसके बाद एक नई डिवाइस बनाई गई, कौन सी? हाँ, नेपियर बोन्स के नाम से थी। ठीक है, जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे, इन्होंने बनाई। ठीक है, 1617 में। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होल्डिंग नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 ओनली रिप्रेजेंट द ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो मेन चीज है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज लिख लीजिए। ठीक है, नेपियर बोन्स एक नई डिवाइस इन्वेंट हुई जॉन नेपियर के द्वारा, स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे। ठीक है, लिख लिया? ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, फिर आया है पैस्कलाइन, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। ठीक है, ब्लेसिक पास्कल, ये इसके इन्वेंटर रहे हैं, फ्रांस के व्यक्ति थे, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन। सोलह सौ बयालीस, ईयर लिखते चलिएगा क्योंकि ईयर पूछा गया है। ठीक है, केवल हिस्ट्री में ईयर मत रखिएगा, कंप्यूटर में भी ईयर पूछा जाने लगा है। हाँ, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ही है। देखिए, है क्या कि कुछ बातें कभी कभी ऐसे निकलती हैं जो कुछ लोगों के मन में एक तरह का डर पैदा करती हैं। डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि मैं कितना पढ़ूं। ठीक है, पढ़ने के लिए आए हैं। ठीक है, और जानकारी के लिए आए हैं, तो जितना हो सकता उतना पढ़िए। ठीक है, मेमोराइज रखिए कि हाँ हम किस समय पढ़ रहे हैं और क्या हम पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, और एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जहां से आप पढ़ रहे हैं केवल उस पर भरोसा रखिए। ठीक है, जब वो पक्का हो जाए उसके बाद किसी दूसरे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे जाइए। ठीक है, ये नहीं कि थोड़ा यहां से भी देख लिया, थोड़ा यहां से भी देख लिया, नहीं, जहां देखा वहां पूरा देखो, ढंग से देखो। ठीक है, जब लगने लगे कि हाँ सब समझ में आ गया है या कुछ यहां गड़बड़ है, तब वहां से स्विच हो जाओ। ठीक है, अगला है जैकर्ड स्लूम। ठीक है, पूछा नहीं गया है, एग्जाम में दिखाई नहीं दिया है, लेकिन आप याद रखिएगा, जोसेफ मैरी जैकर्ड फ्रांस के व्यक्ति थे, यूज्ड पंच कार्ड्स। ठीक है, ये एक तरह की टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए पंच कार्ड जैसी टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो किस ईयर हुआ था, तो आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, और उसके इन्वेंटर कौन थे? हाँ, तो इन्वेंटर आपके सामने नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि हाँ क्लास में डिस्कशन नहीं हुआ। ठीक है, अभी रिसेंटली लेखपाल का एग्जाम हुआ है, देखा है आप लोगों ने? ओवरव्यू देखा है? ठीक है, तो हाँ, तो उसमें अगर आपने दिया होगा तो आपने भी क्लासेस अटेंड करी है हमारी, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जो हूबहू कहीं फुल फॉर्म आ गया है, कुछ हिस्टोरिकल पढ़ा गया तो सेम एज इट इज आ गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जिसमें लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के दे दी गई है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन वाकई में ऐसे रहे हैं जो बिल्कुल न्यू रहे थे, क्लास में भी डिस्कशन नहीं रहा। ठीक है, एक्सेप्टेड। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन रहे, एक दो क्वेश्चन ऐसे रहे जो क्लास में डिस्कस ही नहीं हो पाए थे। ठीक है, हमें हमारे लिए भी था कि हाँ वो क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाया, तो नॉर्मल सी बात है कि एग्जामिनर कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाता है जो बिल्कुल न्यू हो। ठीक है, अगर किसी ने कोई बहुत बड़े लेवल का बीटेक या एमटेक किया है और कोर कंप्यूटिंग नॉलेज या वर्किंग की हुई है,
वहां से उसको क्वेश्चन पता चल पाएगा, ठीक है, नहीं तो नॉर्मली वो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जैसे है क्या कि मैं बार बार आप लोगों से ये कहता हूं कि अगर आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स नहीं किया है तो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो कंप्यूटर की वर्किंग से क्वेश्चन उठ जाते हैं, कि अगर आप काम कर रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये काम कैसे हो रहा है, और क्वेश्चन वहां से उठ जाता है। वो बुक का पार्ट नहीं है, वर्किंग का पार्ट है। बात समझ रही है? ठीक। अगला लिख लीजिएगा, एनालिटिकल इंजन। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कई बार, ठीक है। ये जो इन्वेंटर थे चार्ल्स बेबेज, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, लंदन के व्यक्ति थे। यहां पे जो लाइन लिखी हुई है, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर का फादर क्यों कहा जाता है, यानी इन्होंने एक ऐसी कंप्यूटर की अवधारणा दी दुनिया को कि हाँ एक आधुनिक कंप्यूटर कैसा हो सकता है, ये इन्होंने बता दिया कि उसमें इनपुट भी होगा, आउटपुट भी होगा, मतलब प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट भी होगा, उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी भी होगी। तो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर स्टोर्ड प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ पेग्स, यानी कि जो भी डेटा स्टोर होता है वो पेग्स के फॉर्म में, यानी कि एक टेक्निकल शब्द है तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आल्सो कॉल्ड बैरल्स, जैसे तेल के बैरल्स होते हैं, ठीक है, उसी तरह का शब्द है, ठीक है। तो इस तरह का इन्होंने एक कंप्यूटर की अवधारणा दी, एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया 1837 में। ईयर भी लिख लीजिएगा, पूछा जा सकता है, बार बार हम कह रहे हैं कि ईयर भी पूछा जाने लगा है। तो इस कारण इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है, कि इन्होंने ऐसा कंप्यूटर की एक ऐसी आर्किटेक्चरल डिजाइन तैयार करके दी जिसके आधार पे नए कंप्यूटर बनते चले गए, ठीक है। जैसे आप जानते होंगे कि जो एरोप्लेन का आविष्कार था, बहुत लोगों ने एरोप्लेन बनाने की कोशिश करी, लेकिन जिन्होंने वाकई में एरोप्लेन बनाया कि हाँ एरोप्लेन ऐसा होगा, उसके विंग्स ऐसे होंगे, उसका थर्मोडायनेमिक्स जो परफॉर्मेंस है वो इस तरह की रहेगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नए नए फॉर्म बनते चले गए, ठीक है। लिख लिया होगा? नहीं लिखा? लिख लो, अब समय हो गया होगा शायद, है। हम्म ठीक है। और मेन चीज कि याद तो हमें रखना ही है, समझना भी है, ठीक है, कि हाँ क्या हो रहा है, और इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ कंप्यूटर किस तरीके से इवॉल्व होता चला गया, यानी कि उसके अंदर का विस्तृत रूप बनता चला गया, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं। अच्छा है, अभी काफी है, ठीक है, अगले टर्न पे चर्चा करते हैं इसमें, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, चलिए, थैंक यू।